वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। वक्त हुआ जाता है आपकी सेहत को बेहतर करने का। पैंक्रियास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी का हिस्सा होता है और पैंक्रियास क्या क्या काम करता है ये आज हमें बताएंगी हिनारीस। गुड मॉर्निंग हिना। गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, ग्रेट। शुरू हो जाए। एब्सोल्युटली, क्योंकि टाइम इतना कम होता है, बातें करने को और एक्सप्लेन करने को इतना ज्यादा होता है कि मुझे लगता है कि पूरा शो मुझे मिल जाएगा, मैं बताती जाऊंगी। क्यों नहीं, प्लीज प्लीज, द स्टेज इज योर्स। So the thing is that कि pancreas and pancreatitis means inflammation of pancreas। हमारा जिसको हम उर्दू में कहते हैं लबलबा, इसका शेप ऐसा होता है। हमारे पेट में, अब्डोमेन में, अपर लेफ्ट साइड पर ये सिचुएटेड होता है। आईब्रो का भी वैसे यही शेप है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर इसको हम देखें तो मुट्ठी की तरह ऐसा इसका ऐसा शेप आता है ना, ऐसे कुछ करके आता है। सो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमें पता है हम डायग्राम्स में बात कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसकी इन्फ्लेमेशन को हम अक्सर मिसअंडरस्टूड कर रहे होते हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हमें यही नहीं समझ आ रहा होता कि हमें एक्चुअली हमारे पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है। हम बहुत सारी चीज़ों से इसको एसोसिएट कर रहे होते हैं, फैटी लिवर से इसको एसोसिएट कर रहे होते हैं, मोर और लाइक सिम्टम्स एक ही होते हैं। तो हम इसको डील नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ लिवर को डील कर रहे होते हैं और इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, अपने ब्लड लबलबे को, अपने पैनक्रियाज को। अगर देखा जाए तो गॉल ब्लैडर, लिवर और पैनक्रियाज ये तीनों एक साथ सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं हमारी बॉडी में और इनका कनेक्शन होता है हमारी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्योंकि पैनक्रियाज का फंक्शन क्या है कि पैनक्रियाज वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी से जो आपका फूड ब्रेक डाउन होकर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। अगर पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है तो वो एंजाइम्स ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तो डाइजेशन कैसे होगी? डाइजेशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली बॉडी में फैट डिपॉजिट होता जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा। डाइजेशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली बॉडी में स्टोन्स डेवलप होते जाएंगे जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो जाएंगे। या अगर आपको गॉल ब्लैडर में ऑलरेडी स्टोन्स हैं जो कि हमारी आवाम में 80-70% होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता, ठीक है, वो होगा तब भी आपका पैनक्रियाज इफेक्ट होगा। फिर इसके साथ हमें सिम्टम्स क्या आ रहे होंगे, हम सिम्टम्स से बात करते हैं, लेकिन पहले मैं बताती हूँ कि जब पैनक्रियाज इफेक्ट हो रहा होगा तो हमें डाइजेशन नहीं हो रही होगी, हमारा इंसुलिन लेवल प्रॉपर नहीं होगा, हम या तो बहुत एक्सेसिव वेट लूज़ कर जाएंगे, हमें नौजिया बार बार फील होगा, खाने के बाद नौजिया फील होगा, बर्बिंग आएगी, बॉडी में इन्फ्लेमेशंस हो रही होंगी, जोड़ों में भी दर्द हो रहा होगा, ब्लोटिंग भी होगी, हेडेक होगा, बार बार आप वॉशरूम जाएंगे, मे बी आपको एक्यूट डायरिया हो जाए, ठीक है ना। तो ये सिम्टम्स को एनालाइज करना पड़ता है, लैब टेस्ट होते हैं और सिटी स्कैन होता है इसका। तो ज़रूर एनालाइज करें अपने आप को एक दफ़ा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इनसाइड। कभी कभार आपको शार्प पेन होता है, कैसे होता है? इसकी दो टाइप्स होती हैं। शार्प पेन कहाँ होता है? देखें, अपर लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट है मेरी साइड, यहाँ पर होगी अचानक। पैनक्रियाटाइटिस की ना दो टाइप्स होती हैं, एक होता है क्रॉनिक, एक होता है एक्यूट। क्रॉनिक मीन्स ये स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप्ड होगा। कब होगा? कि जब आपका फैटी लिवर होगा, आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होंगे, फिर आपको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस होने का अंदेशा है और वो स्लोली ग्रेजुअली होगा। कभी कभार आपका पैनक्रिया अचानक प्रॉब्लम कर देता है और इसके बाद पैनक्रियास की वजह से लिवर और गॉल ब्लैडर इफेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है? अचानक शार्प पेन होना शुरू कर देता है लेफ्ट साइड एब्डोमेन के ऊपर की तरफ, और वो पेन आपकी कमर की तरफ जा रहा होता है, इस हिस्से से कमर की तरफ जाएगा। इसको हम एक्यूट की सबसे पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम होगा सडन आपको डायरिया या ब्लोटिंग और नोजिया हो, वो काफ़ी दिन तक ठीक ना हो। यानी एक तो होता है फूड पॉइजनिंग, आपने मेडिसिन ली, डॉक्टर ने कि क्या तीनों चीज़ें एक साथ होंगी? बिल्कुल, ये डायरिया नहीं होगा, सिर्फ पेन रहा, पेन होगा, पेन से स्टार्टअप होगा एक्यूट का, और फिर आपको उसी दिन में डायरिया भी होगा, ब्लोटिंग भी होगा, ये एक्यूट है।
जो ऑनसेट होगा ना वो एक्यूट होगा, और जो ग्रेजुअली आगे जाएगा, यानी कभी डायरिया हो रहा है, कभी ब्लोटिंग हो रही है, कभी पेन हो रहा है, तो उसको हम क्रॉनिक कहते हैं कि वो तो ग्रेजुअली सिस्टमेटिकली डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन ये एक्यूट होगा। और ये इतना एग्रीवेट कुछ लोगों को कर जाता है कि लोग कहीं कभी कभी इसको हार्ट अटैक समझने लगते हैं, और इतनी जोर से उसका पेन का प्रेशर होता है। इसके ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट्स नहीं है। इसके ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा हैं कि आप फैट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, आपका स्टूल टेस्ट होगा और स्टूल में फ़ैट बहुत ज़्यादा आएगा, तो सबसे पहले आपको लो फैट डाइट लेना है। इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट ये होगा कि आपको डाइट चेंज करनी है। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेल बीइंग, तो मैंने डाइट पर सबसे फ्रीक्वेंट मील्स लेने। अक्सर मैं कहती हूँ कि लोगों को 2 मील्स लेने चाहिए, 2 बिग मील्स, और बस इसके अलावा नहीं लेना चाहिए। लेकिन पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट को फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, 6 मील्स लेने चाहिए, जूसेस लेने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स लेने चाहिए, लो फैट और नो फैट डाइट लेनी चाहिए। लो फैट और नो फैट। अब अक्सर ये होता है कि इनविजिबल फैट जो कि हेल्दी फैट होते हैं, अक्सर वो भी उनके लिए कैलोरीज को इतना एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा है ना, 2 सवाल, एक तो किस एज में ट्रिगर होता है और दूसरा किन चीज़ों से ट्रिगर होता है, क्या बच्चों में भी? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चों में इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अक्सर क्रॉनिक हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों को, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो कुछ बच्चों को बाय बर्थ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं, कि वो उसकी वजह से ग्रेजुअली डेवलप्ड होता है। एक्यूट बच्चों को इसलिए हो जाता है क्योंकि स्कूल्स में जाने वाले बच्चे अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से वो इस तरह का फूड ले रहे होते हैं, हाँ, कि उसकी वजह से हो जाता है। दूसरा, बच्चों में वॉर्म्स की बहुत शिकायत होती है, तो बच्चे फूड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते, न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल रहे होते, कहीं ना कहीं बच्चों के लिवर पे प्रॉब्लम आ रही होती है, जिससे वो पैनक्रियाटाइटिस इफेक्ट इनका होता है। तो बच्चों में क्रॉनिक भी हो जाता है, एक्यूट बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। बड़ों में क्यों होता है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फैटी फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका, इसके साथ साथ आपके ऐसे जीआई के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से ये हो जाता है। तो ये है। सॉरी टू कट यू, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। हम यही कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। जी है ना, हम ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहे थे पैनक्रियास के बारे में, है ना, मुझे एक बात आप ये बताइए, जिस तरह अभी आपने कहा था कि एक्यूट और क्रॉनिक ये 2 चीज़ें होती हैं, ये ट्रिगर किस चीज़ से करती हैं? एकदम से क्या डेवलप हो जाता है? बिल्कुल, एक्यूट एकदम से डेवलप होता है, और जो क्रॉनिक होता है वो टाइमली डेवलप हो रहा होता है, लेकिन आपको पता और नहीं वजह क्या होती है? गलत खाना? बिल्कुल गलत खाना, ओवर एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्मोकिंग, ओवर एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, और आपका सबसे गलत खाना, ये सबसे बड़ी वजह होती है इसमें। और गलत वर्ड, लेकिन गलत खाना क्या चीज़ है? हाई फैट डाइट। हाई फैट डाइट, क्योंकि हाई फैट डाइट आपको हाई लिवर, फैटी लिवर पे भी डालता है, और वही गॉल स्टोन्स पे भी डालता है, क्योंकि फैट आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही होती है, और वो अल्टीमेटली आपके पैनक्रियास को इफेक्ट कर। अच्छा है ना, अभी बहुत सारे लोग हमारा शो देख रहे हैं, वो सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे पता चले कि आपका जो लुबलुबाई, जो पैनक्रियास है, वो प्रॉब्लम में है? बिल्कुल, और एक और भी वजह होती है कि आपका इंसुलिन भी बॉडी में रेजिस्टेंट हो रहा होता है। सबसे बड़ी वजह होती है कि आपको बॉडी में सबसे पहले थकावट होने शुरू हो जाएगी, जोड़ों में दर्द होगा, आपको पट्ठों में दर्द होगा, इसके साथ साथ आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, किसी भी सूरत में आपको फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, नोजिया होगा, बाउल मतली की जो फीलिंग होती है, बाउल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी, अक्सर ऑनसेट पेन्स होंगे आपको लेफ्ट साइड पे, लेकिन आप इग्नोर कर रहे होंगे उसको, और अब आप वीक होते जाएंगे, आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होंगी, आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी लेंगे फिर भी वो इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। और अच्छा, जो लोग मोटापे में जिनको थोड़ी सी ओबेसिटी होती है, जो मोटे होते हैं, उनको ये ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल, उनको भी हो सकता है, क्योंकि उनका वैसे ही लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता है। जो लोग ओबीस होते हैं, जिनका मिड सेक्शन ओबीस होता है, उनको तो वैसे ही फैटी लिवर, 90% लोगों के फैटी लिवर होते हैं, और गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, तो पैनक्रियास तो उनके इफेक्ट होंगे ही, तो आपका सिस्टम पूरा, ऑल ओवर सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता है। आपकी बॉडी में जब कोई न्यूट्रिएंट्स ही एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आपको सारे ही सिम्टम्स आएंगे।
Alright. सारे आएंगे, हेयर फॉल भी होगा, स्किन भी खराब होगी। अच्छा, आज आप ये क्या बता रही हैं? अच्छा, आज मैं आपको दो बहुत अच्छी सी चीज़ बता रही हूँ जिसमें अगर पैनक्रियास को ले लें कि पैनक्रियास को एक्टिव करने के लिए, उसकी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, कि सबसे ज़्यादा उसका जो रोल होता है ना वो हमारे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए होता है। अगर पैनक्रियास अच्छे तरीके से वर्क ही नहीं करे तो सबसे पहले तो हम हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे कि इसको डिटेक्ट नहीं किया, पैनक्रियास को ट्रीट नहीं किया, इंसुलिन की मेडिसिन खाने शुरू हो गए। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अपना लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे, लो फैट डाइट लेंगे, फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे, 6 टाइम खाना खाएंगे और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को कम कर देंगे और फल और सब्जियां सबसे ज़्यादा खाएंगे। दूसरी सबसे बेहतरीन चीज़ है दालचीनी। अगर ये सिलोन दालचीनी मिल जाए, सिलोन सिनेमन जिसको हम कहते हैं वो मिल जाए, उसका इस्तेमाल दिन में 3 दफ़ा करना है। बहुत आसान है। पाउडर फॉर्म में भी तो आता पाउडर है। फॉर्म में ले लें, पाउडर फॉर्म में ले लें। उसके मैं 3 आपको इस्तेमाल के तरीके बताती हूँ। सबसे पहले तो सिलोन सिनेमन को आपने रात को 2 बड़ी स्टिक्स आपने भिगो दी, सुबह आपने उसका कहवा बनाया 2 ग्लास पानी के साथ, एक ग्लास आपने पिया, 1 कप छोटा सा आपने नाश्ते से पहले पिया, 1 कप दोपहर के खाने के बाद पिया, 1 कप रात के खाने के बाद ग्रीन टी की तरह। ग्रीन टी की तरह। ये क्या करेगी, ये आपकी बॉडी में जो फूड आपने खाया है ना उसको ग्लूकोज को रेगुलेट करेगी, उस फूड को टर्न करेगी आपकी एनर्जी में और फिर उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। आपका ब्लड ग्लूकोज एलिवेट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा काम ये करना है कि अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, आपकी हड्डियों में बहुत दर्द होता है, यही सिनेमन का पाउडर लिया, 1 कप मिल्क लिया, 1 टीस्पून सिनेमन का पाउडर लिया, 1 चुटकी हल्दी ली, 2 से 3 अदद आपने लौंग ले ली, ठीक है। इसको बॉईल किया और रोज़ रात को बच्चों को और बूढ़े अफराद को यानी 45-50 प्लस को और बच्चों को ये मिल्क ज़रूर देना है। तो अगर पैनक्रियाटाइटिस की वजह से या किसी भी वजह से या इंसुलिन की रेगुलरिटी नहीं है और हड्डियों में, पट्ठों में, जोड़ों में दर्द हो रहा है तो इस मिल्क की वजह से वो दर्द ठीक हो जाएगा। तीसरी रेमेडी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये एक ऐसी चटनी बता रही हूँ मैं कि इसको आप पीसेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे पहले ये अनारदाने होंगे। अनारदाने लिया आपने, अनार मतलब जो अनार है। अनार अब सूखे मिल जाएं तो ठीक है, आजकल फ्रेश सीजन में है तो आपने फ्रेश ले लिए। ये आपने अनार दाना डाल दिया, तकरीबन सब चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। एक छोटी सी प्याली, ये आपने लहसुन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, यानी इतना ले लेना है। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, हाँ एक नहीं, एक जबा नहीं, 3 से 4 ये इतने मोटे मोटे, ठीक है। और अदरक ले लेना है, ठीक है, पुदीना ले लेना है। ये इंग्रेडिएंट हो गए। इनको पीसना आपने ब्लेंडर में नहीं है, हावन दस्ते में पीसना है, जो कि हावन दस्ता, हावन दस्ते में मुझे भी बोलना मुश्किल हो रही थी, हैंड वाले में जो होता है ना उसमें पीसना है। पीसते हैं, इसमें कूटते हैं, हाँ। चटनी बनाते हैं पूरी ना। अच्छा, फिर क्या इसको खाना कैसे, इसको दोपहर के खाने पे, इसको रात के खाने पे, सैलेड के ऊपर टॉपिंग करके डाल के खाना है। पहले आप ये खाएंगे और फिर आप अपना छोटा एक मील का पोर्शन, यानी 1 प्लेट आपने फ्रेश सैलेड ले ली, उसके ऊपर ये चटनी डाली, वो खाया लंच स्टार्ट करने से पहले। और इसी तरह 1 प्लेट फ्रेश सैलेड लेके ये चटनी डाली और डिनर से पहले किया। ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। तो ये करना है। इसके साथ साथ आपने फर्मेंटेड चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिसमें एप्पल साइडर विनेगर में भीगी हुई वो तमाम कच्ची सब्जियां, आपने फैट वाले अचार का इस्तेमाल नहीं करना। एप्पल साइडर विनेगर और वेजिटेबल का मिक्स यूज़ करना है इसका। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि जो कि आपको बहुत इफ़ेक्टिव होगी। लौंग, अब मैं लौंग के बारे में बताने लगी। वो लोग जिनको बहुत हड्डियों में दर्द होता है क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस की वजह से आपका विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के सब डिस्ट्रॉय हुआ होता है, फैट तो मिल नहीं रहा ना, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे? नेचुरल ऑयल है, ये भी आप ले सकते हैं। स्किम्ड मिल्क में इसको क्लोव्स को बॉईल करके इसका मिल्क भी पी सकते हैं। और इसके साथ साथ क्लोव का पाउडर आता है जिसको हम लौंग कहते हैं। लौंग का पाउडर लिया, 1 टीस्पून शहद में उसको मिलाया और रोज़ 1 टीस्पून आपने लेनी है। तो ये भी आपके पेन्स को ठीक करेगा और सोरनेस आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। ओके, ओवरऑल बॉडी के ओवरऑल बॉडी के लिए तो ये आपके दर्दों को ठीक करेगा। विटामिन डी, विटामिन ए और के है इसमें बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच हिना, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ये आपको हम लोग इससे बता रहे होते हैं ताकि आप अपनी सेहत को प्लीज़ बहुत कॉन्शियसली लेके चलें, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपकी जो सेहत है वो कभी भी ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपनी डाइट को
सही नहीं करते, और जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो रही थी उसका असर होता है आपके चेहरे पे, आपकी जल्द पे, आपकी स्किन पे। कभी दाग धब्बे कील महासे आ जाते हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, लेकिन आप फिक्रमंद बिल्कुल मत हो, क्योंकि हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हकीम शाह नज़ीर से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? आज क्या खैरियत बता से? रहे हैं हकीम साहब आप? आज मैं दाग धब्बे, झाइयाँ, खड्डे, निशान इनको ख़त्म करने के लिए और स्किन को हमवार करने के लिए बताऊंगा। दूसरी चीज़ उन मजबूर लोगों के लिए जिनके घुटनों में गैप आ जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, ये अर्थराइटिस पेन कहलाता है। आज उसको क्योर करने का हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ ही दिन यूज़ करेंगे, आप दौड़ेंगे, आप वॉक करेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, घुटने के लिए? घुटने के लिए, वेरी नाइस, जो अर्थराइटिस के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दाग धब्बे, झाइयाँ, कलर और जैसे ओपन पोर्स हो रहे होते हैं और पिगमेंटेशन होती है, ऐसे बटरफ्लाई की तरह बनती है, कभी ये ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ऐसी सूरत में पानी का टेक ज़्यादा रखें और अपनी नींद पूरी करें। और साथ में एक छोटी रेमेडी हम बनाकर दिखा रहे हैं, ये क्रीम फॉर्म में बनेगी। आपने लेना है अनार के फूल, अभी जिस तरह अभी हिना अनीस ने बताया कि अनार दाना, ये अनार के फूल हैं और ये उसका पाउडर है। ये आप लेंगे 1 चाय वाला चम्मच अनार के फूलों का पाउडर जी। और ये है हुस्न यूसुफ, ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। ये है सफ़ेदा काशगरी, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। आप कोई सी भी प्लास्पो क्रीम हो या कोई सी भी अच्छी मॉइस्चराइज़र क्रीम हो जो कम केमिकल वाली हो, आप वो मिला सकते हैं इस तरीके से। और ये बहुत अच्छी क्रीम बनेगी और इसे ऑल स्किन टाइप वाले इस्तेमाल कर सकते हैं ये। और इस मौसम में ये बहुत बेहतर है क्योंकि ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है और दाग धब्बे, झाइयाँ, खड्डे, निशान ये सब ख़त्म करती है। आम तौर पे जिस तरह नाइट क्रीम यूज़ करते हैं, आपने इस तरीके से यूज़ करना है ये। अरे वाह हकीम साहब, प्लीज़ मेरे हाथ पे ज़रा लगा के मुझे बताएं इसका क्या टेक्सचर आएगा वैसे? ये देखें आप, ये जज्ब हो जाती है। वेरी नाइस। हाँ, और ये आपने क्रीम कौन सी डाली है? ये मैंने इसमें प्लास्पो क्रीम डाली है, सादी क्रीम होती है। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये पंसारी की दुकानों पे भी मिल जाती है, सारी दुकानों पे मिल जाती है। हकीम साहब, कुछ खवातीन है जो कि मैं जानता हूँ, टेलीविजन पे भी मैंने देखा था, वो टूथपेस्ट के अंदर ये चीज़ करके चेहरे पे लगा रहे होते, कहते हैं उससे ज़्यादा एक मैंने कभी यूज़ नहीं कराया क्योंकि मैं केमिकल से दूर रहता हूँ। क्योंकि टोटल हर्ब्स ले लें वो ज़्यादा बेहतर रहता है। नेचुरल चीज़ों का रिजल्ट ही अपनी जगह बेहतरीन होता है। ये इस तरीके से रात को लगा लें, सुबह धो लें या 1 घंटे बाद आप धो लें। एक टाइम रोज़ाना करें, 2 दिन में कम से कम 1 शेड आपका बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आस्ते आस्ते ये साफ़ होना शुरू हो जाएगी। जब मुकम्मल आपकी स्किन साफ़ हो जाए, आप इसे रोक। हकीम साहब, कितनी देर लगा के रखना होता है? ये 1 घंटा भी लगा सकते हैं या रात को लगा लें, सुबह धो लें। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं। आमतौर पे नाइट क्रीम रात को लगाते हैं, लगा के सो जाते हैं, ये उस तरीके से भी लगा। तो इसको स्क्रबिंग की तरह यूज़ नहीं करना? नहीं, ये इस पे स्क्रब नहीं करना है क्योंकि इससे आप हल्का सा रब करके छोड़ दीजिए, छोड़ दें। हाँ, क्योंकि ये इसमें हुस्न यूसुफ होता है, ये दानेदार होता है। हाँ, ये आपको रैशेज ना करे ना फिर Exactly. आप जब रब करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि घुटनों में दर्द होता है, बाज़ लोग गिर जाते हैं, पता नहीं चलता, उनके कमर के मोरे हिल जाते हैं L4 और L5 के, जिससे कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है। बाज़ लोगों के हाथ पांव सुन्न भी हो रहे होते हैं, घुटनों में टक टक की आवाज़ आती है। और दूसरा ये कि चलते हैं तो सांस फूल रहा होता है, उठा बैठा नहीं जाता, अगर बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल होता है, जोर लगा के उठते हैं, जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है। इसमें टोटली 3 चीज़ें लेनी है आपने, 3 या 4 चीज़ें। यह है सफ़ेद मूसली, इसके अंदर जो है विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये आप लेंगे तकरीबन 50 ग्राम, ये इसका पाउडर है। दूसरी चीज़ है, आप इलायची खाते हैं, ये उसके दरख्त की जड़ है, जड़ इलायची कहलाती है, ये भी आप लेंगे 50 ग्राम। ये है अजगन नागोरी, इसके अंदर विटामिन B12 और B6 बहुत पाया जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अजगन नागोरी, अश्वगंधा, अश्वगंधा। ये हम लेंगे। ये बहुत, हाँ, पाउडर चढ़ जाता है सांस में। ये हमने लिया 50 ग्राम। और सूरनजान शीरी, ये हम लेंगे 20 ग्राम। इस तरीके से मिक्स कर लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू आपने 2-3 महीने यूज़ करना है। पहले ही 5 दिनों में आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। इसको रोकिएगा नहीं, इसको कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा, आप वॉक कीजिएगा, आप थकेंगे नहीं।
क्योंकि जिनके L4 और L5 के मोरे हिले हुए हों तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ का अमल होता है, क्योंकि कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द जा रहा होता है। Exactly. और बहुत बेचैन करते हैं, उसको शाटिका पेन कहते हैं, लंगड़ी का दर्द भी कहते होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो घुटनों में दर्द होता है उसमें कड़कड़ आवाज़ें आती हैं। एक होता है नॉर्मल दर्द, उसमें कोई सूजन नहीं होती, एक सूजन वाली होती है, एक एक जोड़ में सूजन होती है, उसको रोमेटाइज अर्थराइटिस कहा जाता है। ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह आप लोग यूज़ कीजिएगा, आप मुझे, असफर भाई को, सबको इंशाल्लाह बहुत दुआओं में याद रखेंगे। हकीम साहब, ये घुटनों पे और ये कोहनी पे भी लगा सकते हैं? ये नहीं, ये खाने की है, खाने की है, ये लगाने की ये नहीं खाने की है। ओके, ये एक चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले, एक चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, All एक कप दूध या पानी से, अगर भूल जाए खाने के 1 घंटे बाद, रात खाने के सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, इस तरीके से और ये कब तक जारी रखना है? ये 2 से 3 महीने यूज करते 2 हैं। से 3 महीने हाँ, रेगुलर? ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है जिनका विटामिन डी बार बार कम हो जाता है। ओके, ये आप सिर्फ सफ़ेद मूसली अगर अकेली लेंगे विटामिन डी के लिए, आप इसको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच 1 कप दही में मिला के दोपहर को खाने के बाद लें और कम से कम 45 दिन यूज़ करें और अपना विटामिन D3 टेस्ट करवाएं, आपको तकरीबन 26 to 30 इक्वल मिलेगा एक्सेलेंट इंशाल्लाह। तो ये है क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको तकलीफ़ का सबब बने, क्योंकि ये टोटल नेचुरल चीज़ें हैं। इसमें सब मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन B12, B6, विटामिन K, और इसके अलावा ये दर्दों को भी ख़त्म करेगी। ज़बरदस्त। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज।